अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के किंग बल्लेबाज बाबर आजम जो है एक दफा फिर जो है नाकाम हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैं क्यों कह रहा हूं नाकाम हो गए हैं, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बाबर आजम के ऊपर एक दफा फिर सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि भाई अगर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी टीम से अगर बाहर हो गए हैं तो बाबर आजम क्यों बाहर नहीं हो रहे, बाबर आजम के पीछे क्या वजूहात है। आज सुबह से जो है ये मीडिया के ऊपर ये एक बहस चल रही है कि जब से बाबर आजम ने आज जो है 31 रन किए गए 77 बॉलों पे, 2 चौके और 40 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम खेले हैं। यानी कि एक तरह से ये लग रहा था कि बाबर आजम जैसा बल्लेबाज बांग्लादेश जैसे बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब एक बहस शुरू हो गई है कि भाई अगर नसीम शाह बाहर बैठ सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी बाहर बैठ सकते हैं, तो बाबर आजम क्यों नहीं। दोस्तों, इसके पीछे 2 लॉजिक्स हैं, वो दोनों लॉजिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एक और पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक। आपको बताऊं कि उनकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो लास्ट रकम है 6 इनिंग्स की बात करूं तो 3-0 आ गए हैं, और इससे पहले T20 के अंदर या वनडे के अंदर भी उनके 4-0 जो है वो आ चुके हैं अब्दुल्ला शफीक। लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे बैट्समैन का जिसके बारे में मिसबा, यूनुस खान, इनको बल्कि बाबर आजम खुद ये बात कर चुके हैं कि अब्दुल्ला शफीक जैसा बल्लेबाज, स्टाइलिश क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान टीम को नहीं मिलेगा और ये आगे बेहतर से बेहतरीन बल्लेबाज जो है बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब लोग ये कह रहे हैं कि जी अब्दुल्ला शफीक को भी बाहर बैठा दो, बाबर आजम को भी बाहर बैठा दो। तो दोस्तों, पहला मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर हम इन दोनों को बाहर बैठा देते हैं तो कौन है जो इन लोगों की जगह लेगा। सबसे पहले तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आप लोगों के पास कौन नजर आती है। दूसरा, अब्दुल्ला शफीक की। सेकंड, अब बाबर आजम के पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, 2024 जब से स्टार्ट हुआ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज थी, बाबर आजम एक वाइड वो प्लेयर थे जिन्होंने 3 फिफ्टियां मारी थी, सबसे ज्यादा फिफ्टियां उस सीरीज में मारी थी। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है 4-1 से वो सीरीज हार गया था, लेकिन 3 फिफ्टियां जो थी बाबर आजम ने T20 के अंदर मारी है। बाबर आजम अगर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भी फ्लॉप है। बैट बैट सब प्लेयर्स के आते हैं। सेकंड चीज, आपको एक और चीज बताऊं कि बाबर आजम की अगर मैं पिछली 15 इनिंग्स निकालू ना, तो 15 इनिंग्स में जो है 3 दफा 30 प्लस उन्होंने रन किए। आज भी उन्होंने 30 प्लस रन किए। उसके अलावा सिडनी के अंदर जो थे उन्होंने 40 रन किए थे। तो बाबर आजम जो है, हाँ, बाबर आजम के ऊपर एक बड़ी इनिंग्स जो है वो उधार है, एक मैच विनिंग इनिंग्स, क्योंकि बाबर आजम जब रन करते हैं तो दुनिया देखती है। और बाबर आजम का हम जिनके साथ कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं बात करूं केन विलियमसन की, तो उन्होंने भी जो है डबल सेंचुरी मारी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बाबर आजम को अगर आप देखते हैं ना, तो अगर आप बाबर आजम को टीम से बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास भी प्लेयर कोई नहीं बचता। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको क्लियरली। और देखें, ये टाइम शुभमन गिल पे भी आया, ये टाइम विराट कोहली पर भी आया, तो कैप्टन ने उन्हें उठाकर बाहर नहीं बैठा दिया, उनको मौका दिया, उनको खिलाया। जब खेलेगा तो रन करेगा। अगर आपने प्लेयर को उठाकर बाहर बैठा दिया तो इसका मतलब है कि आपने उसको जीरो कर दिया। हाँ, यहां पर टर्मिनोलॉजीज जो है कुछ यूज हो रही है, जैसे कि मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भाई अगर बाबर आजम की जगह या शहनशाह अफरीदी की जगह मैं होता तो मैं क्लब क्रिकेट चला जाता, जो मेरी बेसिक्स है, क्योंकि वहां पर जाकर मैं सीखता कि भाई मैं क्या कर रहा हूं और मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं। अब यहां पर एक सवाल दोस्तों ये है कि पाकिस्तान की अभी एक इनिंग हुई है, अगर दूसरी इनिंग में भी बाबर आजम फ्लॉप होते हैं तो क्या बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ जो आगे अक्टूबर में जो सीरीज आ रही है 3 टेस्ट मैचेस की, वहां मौका देना चाहिए। मेरी तरफ से अगर आप ये पूछें तो मैं ये बात कहूंगा कि हाँ, देना चाहिए, तब तक जब तक आपके पास बाबर आजम की रिप्लेसमेंट ना हो। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल भी ये बात अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप बाबर आजम को बाहर बैठा दें और आप किसी और लड़के को, किसी ऐसे यंगर लड़के को आप ले जाएं कि जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट का ना एक्सपीरियंस होना कुछ और। क्योंकि अगर बाबर आजम चल नहीं रहे, लेकिन जिस वक्त बाबर आजम जैसा बल्लेबाज चलता है तो आपको एक ऐसा टारगेट, ऐसा आपका माइंडसेट बना देता है कि आपकी टीम इजीली मैच जो है वो जीत जाती है। तो आप लोग भी मुझे अपनी राय से जरूर बताइएगा। साथ साथ दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक के ऊपर अगर हम आए तो बड़े लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको बात देखिए।
आप अगर किसी भी यंग लड़के को, मैं आपको बताऊं कि अब्दुल्ला शफीक ने वनडे के अंदर एक अच्छी इनिंग खेली थी, ठीक है, और जहां पर उन्होंने जो था शुभमन गिल वाला स्टाइल भी मारा था, जहां से प्रिंस अब्दुल्ला शफीक नाम जो था वो हिट हो गया था। तो देखिए, अगर आप अब्दुल्ला शफीक को भी अगर आप मौका नहीं देंगे ना, तो एट दी एंड आप उसके टैलेंट को वेस्ट कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो डोमेस्टिक में चला जाए, वहां जाके परफॉर्म करे और फिर वापस आए, तो भाई यहां पर पीछे इतनी लाइनें लगी हुई है ना कि दोबारा अब्दुल्ला शफीक आपको नजर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो बेटर यही है कि अगर आपको एक अच्छा बल्लेबाज मिल गया है जिसकी इतने बड़े बड़े जो है प्लेयर्स जो है वो उसकी तारीफें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसको एटलीस्ट मौका देना चाहिए। हम कौन सा यहाँ पर पहले टेस्ट मैच जीत जीत के हमने लाइनें लगाई हुई हैं। आप भी अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।